दोस्तों आज हम लोग अल्ट्रा गोकू के पार्ट 5 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा तो मैं आप लोगों को पहले रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसके प्रीवियस पार्ट को देख के आएं, जिससे दोस्तों आप लोग को इसके आगे की कहानी अच्छे से समझ में आए, जिसका लिंक मैंने दोस्तों पहले ही डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि कैसे गोकू और वेजिटा यूनिवर्स 8 के एंजल कॉन्ट को मारने के बाद यूनिवर्स 10 में आ जाता है। वहाँ पे वो उस यूनिवर्स के सुप्रीम का गोवासू से सभी टाइमिंग्स ले लेते हैं और उसके बाद कैसे अचानक से ही रमची वहाँ पे आकर गोकू को डिस्ट्रॉय कर देता है अपनी हकाई से, पर किसी तरह से गोकू बच के वापस आ जाता है। वो रमची को जान से मार देता है और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू और वेजिटा मिलके उस यूनिवर्स के एंजल कुसू से फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि उस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रमसी के मरने के बाद भी कुसू की पावर नहीं गई होती है। तो दोस्तों हमारी कहानी की शुरुआत होती है और हम लोग देख पाते हैं कि गोकू और वेजिटा के सामने कुसू खड़ी होती है, जहाँ पे दोस्तों कुसू अकेले ही उन दोनों से ज़्यादा ताकतवर होती है और कुसू अकेले ही उन दोनों को डिफीट कर रहे होते हैं। जहाँ पर दोस्तों हम लोग गोकू और वेजिटा को देख पाते हैं जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इस यूनिवर्स के एंजल की पावर खत्म नहीं हुई है, जबकि उन्होंने उसके यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रमसी को तो कब का खत्म कर दिया है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग का सीन कुसू की तरफ जाता है और हम लोग कुसू को देख पाते हैं जिसके चेहरे पे एक अजीब टाइप की स्माइल होती है और गोकू और वेजिटा को देखते हुए बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मॉर्टल्स कि तुम एक एंजल को हरा दोगे? हम एंजल से इस यूनिवर्स पे राज करते हैं और तुम सिर्फ और सिर्फ एक मॉर्टल्स हो, तुम मॉर्टल्स की हम एंजल के सामने कोई भी औकात नहीं है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग गोकू वेजिटा को देख पाते हैं जो ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद वो लोग पावर अप करते हुए सीधे कुसू पे अटैक करते हैं। पर दोस्तों कुसू पे इस समय गोकू और वेजिटा को कोई भी अटैक काम नहीं कर पा रहा होता है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग एज अ व्यूअर सोच नहीं पा रहे होते हैं कि कैसे कुसू की पावर नहीं गई है, क्योंकि उसके यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तो जान कब की जा चुकी है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग गोकू और वेजिटा को देख पाते हैं जिन्हें ये समझ में आ चुका होता है कि वो इस पॉइंट पर कुसू को कुछ भी करके नहीं हरा सकते हैं। जिसके बाद दोस्तों हम लोग कुसू को देखते हैं जो अपने स्टाफ के इस्तेमाल से गोकू और वेजिटा पे एक अटैक करती है, जो अटैक गोकू और वेजिटा को सीधे हेड ऑन हेड लगता है, जिसके वजह से गोकू और वेजिटा की हालत अब बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। और दूसरी तरफ दोस्तों हम लोग कुसू को देखते हैं जो बिना रुके हुए सीधे गोकू और वेजिटा पे अटैक किए जा रही होती है, जिसकी वजह से गोकू और वेजिटा की हालत बद से बदतर हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों कुसू सीधे वेजिटा और गोकू पे एक फाइनल अटैक करती है, जिसकी वजह से दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू और वेजिटा अब लगभग हाफ डेड हो चुके हैं। जिसके बाद दोस्तों गोकू और वेजिटा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें कि इस एंजल से बच पाए। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि गोकू बिना कुछ सोचे हुए कुसू पे अपने कामेहामेहा वेब से कुसू पे अटैक कर देता है, क्योंकि दोस्तों इस पॉइंट पे कुसू गोकू और वेजिटा पे कुछ ज़्यादा ही हावी हो चुकी होती है, जिसके वजह से वो अपने डिफेंसेस को लो कर देती है। और इसी वजह से दोस्तों गोकू का ये अटैक कुसू को डायरेक्ट हेड ऑन हेड लगता है। पर दोस्तों इस अटैक से भी कुसू को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होता है, पर क्योंकि दोस्तों इस अटैक में गोकू ने अपनी पूरी पावर लगा दी थी, जिसकी वजह से कुसू को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जरूर हुई होती है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग गोकू और वेजिटा को देख पाते हैं जो इसी एक मौके का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो लोग इस समय समझ चुके थे कि वो लोग कुसू से किसी भी तरह से जीत नहीं पाएंगे। इसलिए वो लोग इसका फायदा उठाते हुए सीधे अपने टाइम रिंग्स की हेल्प से किसी अल्टरनेट टाइमलाइन में चले जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों हम लोग कुसू को देख पाते हैं जो ये देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुकी होती है, क्योंकि गोकू और वेजिटा इस पॉइंट पे यहाँ से उससे बच के भाग चुके होते हैं। जिसके बाद दोस्तों कुसू बोलती है कि उसे कैसे भी करके इन दोनों को 48 घंटे के अंदर मारना होगा, वरना वो लोग उसे मार देंगे। जिसके बाद दोस्तों हम लोग को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या बोल रही है कुसू, क्योंकि इस समय तो वो किसी भी तरह से गोकू और वेजिटा से हार नहीं रही होती है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कुसू को जो अपने एक फ्लैशबैक को याद कर रही होती है, जहाँ पे वो ज्ञानपीठ से कुछ बात कर रही होती है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कुसू ज्ञानपीठ से बात कर रही होती है और वो बोलती है कि फादर्स, हम एंजल्स तो इस पूरे मल्टीवर्स और यूनिवर्स में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, पर हम एंजल्स की पावर ख़त्म हो जाती है जब हमारे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मर जाते हैं। और फादर, हमारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी मर जाते हैं जब कोई हमारे यूनिवर्स के सुप्रीम कास्ट को मार देता है। तो फादर्स, ये तो हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी है कि हमारे यूनिवर्स के एक सुप्रीम काय मर जाता है, जिसकी वजह से हम एंजल्स की पावर पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। जिसके जवाब में दोस्तों ग्रैंडपीस बोलता है कि हाँ माय डॉटर, मैं जानता हूँ, पर ये रूल हमारे ओमनी किंग का ही बनाया हुआ है, जिसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जिसके जवाब में दोस्तों कुसू बोलती है कि फादर, अगर कोई हमारे यूनिवर्स में ऐसा चला है जो डायरेक्ट हमारे सुप्रीम काय को जान से मार दे, जिसके बाद मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाऊँ, तो उस समय मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी पावर्स तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। जिसके जवाब में दोस्तों ग्रैंडपीस कुसू से कह रहा होता है कि इसी के लिए मैंने एक इमरजेंसी बटन्स तुम एंजल्स के स्टाफ में रखा है, जो किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि ये मेरा सीक्रेट है। और ये बात जेनोसामा को और उनके गार्ड्स को भी नहीं पता है, क्योंकि मुझे पता है कि हम एंजल्स की पावर बहुत ही ज़्यादा होती है, पर हम लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रॉयर की वजह से। इसके बाद दोस्तों ग्रैंडपीस और भी आगे बोलते हुए कहता है कुसू को कि इस बटन को दाबने के बाद तुम लोग की पावर्स पहले से भी 5 गुना तक बढ़ जाएगी। जिसके जवाब में दोस्तों कुसू बोलते हैं कि आपने ये बात ओमनी किंग को क्यों नहीं बताई है। जिसके जवाब में दोस्तों
ग्रैंड पीस्ट बोलता है कि तुम्हें नहीं पता है कुसु कि ओमनी किंग के रियल इंटेंशंस क्या है। वो भले ही देखने में बहुत मासूम लगते हो और क्यूट बच्चे की तरह लगते हो, पर अगर उन्हें एक बार किसी चीज़ पे भी गुस्सा आ जाए तो वो किसी भी हद तक जाके उस चीज़ को इरेज कर देते हैं या फिर ख़त्म कर देते हैं जड़ से। जिसके जवाब में दोस्तों आगे ग्रैंड पीस्ट और बोलता है कि अगर मैंने उन्हें ये बात बता दी होती तो उनका कोई भी भरोसा नहीं है, अगर उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती तो वो हम एंजल्स को भी ख़त्म कर सकते थे। जिसके जवाब में दोस्तों कुसु बोलती है कि मुझे नहीं पता था फादर कि ओमनी किंग इतने ज़्यादा इविल है। जिसके जवाब में दोस्तों ग्रैंड पीस्ट बोलते हैं कि भले ही तुम्हें ये बात नहीं पता हो, पर मैं उनके साथ हमेशा रहता हूँ, इसलिए मुझे उनकी सभी इंटेंशंस और ट्रू नेचर्स का पता है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग कुसु को देखते हैं जो ग्रैंड पीस से एक और सवाल करती है कि फादर अगर हमने इस बटन को दाब दिया तो क्या ये पावर हमारे पास हमेशा के लिए रहेगी। जिसके जवाब में दोस्तों ग्रैंड पीस बोलता है कि नहीं डॉटर्स, इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। मैंने इस चीज़ को ओमनी किंग से छुपा कर किया है, इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे तक का ही टाइम लिमिट है। जिसके बाद तुम लोग अगर इस बटन को एक बार दबा दोगे तो तुम लोग के पास 48 घंटे के लिए ही वो पावर रहेगी। जिसके बाद दोस्तों हम लोग ओरिजिनल टाइम में आ जाते हैं जहाँ पर हम लोग कुसु को देख पाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि अगर उसने 48 घंटे के अंदर गोकू और वेजिटा को ढूंढ के नहीं मारा तो उसे पक्का से पता है कि गोकू और वेजिटा उसे कैसे भी करके मार देंगे। जिसके बाद दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम लोग गोकू और वेजिटा को देख पाते हैं जो एक अलग ही टाइमलाइन में आ चुके होते हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग किस जगह पे आ चुके हैं। पर तभी हम लोग गोकू और वेजिटा के फुल बॉडी को देख पाते हैं जो कि पूरी तरह से खून से डूबे हुए थे। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि गोकू और वेजिटा की हालत सच में बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू और वेजिटा किसी तरह से उस जगह से सर्वाइव करके आ गए हैं। और उसके बाद दोस्तों वेजिटा के मन में कुछ सवाल होते हैं जो वो गोकू से हिम्मत करके पूछता है कि कैकारोट, तुम उस हकाई और डिस्ट्रक्शन की पावर से कैसे बच के आ गए, क्योंकि मैंने तो अपनी आंखों से देखा था कि रमसी ने तुम्हें अपनी हकाई की पावर से पूरी तरह से इरेज कर दिया था। जिसके जवाब में दोस्तों गोकू वेजिटा से बोलता है कि मुझे पता है वेजिटा कि रमसी ने मुझे पूरी तरह से इरेज कर दिया था, पर मैं वापस आ गया क्योंकि मेरे हाथ में टाइम रिंग्स थी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन टाइम रिंग्स के अंदर एक बहुत ही स्पेशल टाइप की पावर है। जैसे ही रमसी ने मुझे इरेज किया था, इस टाइम रिंग ने मुझे बचाते हुए एक अल्टरनेट यूनिवर्स में डाल दिया था जहां पर मुझे शुरू में तो कुछ समझ ही में नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ और मेरे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस थी। पर तभी कुछ समय बाद टाइम रिंग्स मेरे हाथ में के चमकते हुए साइन करता और मुझे वापस से उसी पॉइंट पे ले आता है जहां पर मैं इरेज होने वाला था। पर ये टाइम रिंग्स मुझे उस पॉइंट से कुछ समय आगे में टेलीपोर्ट कर देता है, जिसकी वजह से मैं ना सिर्फ और सिर्फ रमसी की हकाई से बच ही पाया बल्कि मैं उस पॉइंट पे आ गया जिस पॉइंट पे रमसी तुम्हें भी इरेज करने वाला था। उसके बाद दोस्तों गोकू वेजिटा से एक और बात कहते हुए बोलता है कि भले ही टाइम रिंग्स ने मेरी जान को बचा ली हो, पर इन टाइम रिंग्स की भी कुछ लिमिटेशन है। जिसके बाद दोस्तों गोकू वेजिटा को और एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि जब इस टाइम रिंग ने मेरी जान को बचाया था और मुझे वापस से इसी यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर दिया था, तो उसके बाद मैंने इस टाइम रिंग्स को वापस से देखा था, जिसके बाद मुझे पता चला था कि मैंने 5 टाइम रिंग्स में से एक टाइम रिंग्स आधी टूट चुकी है। जिसके बाद दोस्तों गोकू वेजिटा को और आगे बोलता है कि ये टाइम रिंग्स की भी कुछ लिमिटेशन और ये टाइम रिंग्स हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार बचा सकता है, एक टाइम रिंग हमें 2 बार बचा सकती है। और क्योंकि हम दोनों के पास टोटल 5 रिंग्स है तो हम दोनों के पास टोटल 10 लाइफ्स है, जिसमें से एक लाइफ को मैंने पहले ही इस्तेमाल कर लिया है। जिसके बाद दोस्तों ये बात सुन के वेजिटा पूरी तरह से हैरान होता है, क्योंकि ये बात उसे भी नहीं पता था और ना ही ये बात उसे कभी विश ने बताई थी कि टाइम रिंग्स किसी की भी जान को 2 बार बचा सकता है। और दोस्तों उसके बाद हमारा सीन फिर से कुसु की तरफ जाता है, जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि कुसु अपने स्टाफ के इस्तेमाल से किसी भी तरह से गोकू और वेजिटा को खोज रही होती है, पर उसे गोकू और वेजिटा कहीं भी नहीं मिल रहे होते हैं। उसके बाद दोस्तों वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करती है और वो गोकू और वेजिटा को डिफरेंट टाइमलाइंस में खोजने लगती है, जहाँ पे उसे कुछ क्लू मिलता है कि वो किस यूनिवर्स में और किस टाइमलाइन में है। और उसके बाद दोस्तों कुसु अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करती है ताकि वो गोकू और वेजिटा के पास जा सके एक पोर्टल को खोल के। पर दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कुसु अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए भी उस टाइमलाइन में नहीं जा पाती है जहाँ पे गोकू और वेजिटा होते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम लोग कुसु के चेहरे पे पूरी तरह से डर को देख पाते हैं कि वो पूरी तरह से अब डर चुकी है कि गोकू और वेजिटा जब यहाँ पे आएंगे 48 घंटे के बाद तो वो लोग उसे जान से मार देंगे। जिसके बाद दोस्तों कुसु एक आइडिया को सोचते हुए कहती है कि अब मेरे पास कोई भी और ऑप्शन नहीं है, मुझे दूसरे यूनिवर्स में जाके किसी और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स की हेल्प लेनी होगी। जिसके बाद दोस्तों कुसु बिना अपना टाइम को वेस्ट किए हुए सीधे यूनिवर्स 9 में चली जाती है, जहाँ का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और कोई नहीं दोस्तों सीडरा होता है और वहाँ का एंजल मोहितो होता है, जहाँ पे वो मोहितो के पास जाके बोलती है कि मोहितो प्लीज़ मेरी हेल्प करो, गोकू और वेजिटा मेरे पीछे पड़े हुए हैं, अगर वो 48 घंटे के बाद मेरे पास आएंगे तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे क्योंकि उसके बाद मैं पूरी तरह से पावरलेस हो जाऊंगी। जिसके बाद दोस्तों कुसु मोहितो को भी वो राज बता देती है, जिसकी वजह से अगर उसके यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मारा जाए तो वो उस बटन को प्रेस करने के बाद 48 घंटे के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और वो लोग गोकू और वेजिटा को मार पाएंगे। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख
पाते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सीड्रा और मोहितो ये प्लान बनाते हैं कि जैसे ही गोकू और वेजिटा यहाँ पे आएंगे तो वो लोग किसी भी तरह से करके गोकू और वेजिटा को मार देंगे। और उसके बाद दोस्तों सीड्रा अपने यूनिवर्स के कुछ फाइटर्स को बुलाता है जिन्हें हम लोग देख के पहचान पाते हैं कि वो वही फाइटर्स है जिन्होंने टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू और वेजिटा से फाइट की थी। और उसके बाद दोस्तों सीड्रा अपने फाइटर्स से बोलता है कि जैसे ही गोकू और वेजिटा इस यूनिवर्स में आएंगे तुम लोग उन्हें फाइट के लिए चैलेंज कर दोगे और जैसे ही वो लोग तुमसे फाइट कर रहे होंगे तभी हम लोग मौके का फायदा उठाते हुए उन दोनों को अपनी पावर से इरेज कर देंगे और ख़त्म कर देंगे। जिसके बाद दोस्तों इसके यूनिवर्स के फाइटर्स पूरी तरह से मान जाते हैं और लोग बोलते हैं कि जैसे ही गोकू और वेजिटा इस यूनिवर्स में आएंगे हम लोग सीधे उसे बैटल के लिए चैलेंज कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों हम लोग का सीन गोकू और वेजिटा पे जाता है जहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि गोकू और वेजिटा अब ये सोच रहे थे कि वो लोग किस टाइमलाइन में आ गए हैं। जिसके बाद दोस्तों लोग किसी तरह से हिम्मत करते हुए उस यूनिवर्स में ट्रैवल करने लगते हैं और तभी दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू और वेजिटा पूरी तरह से हैरान हो चुके होते हैं। और उसके बाद दोस्तों गोकू बोलता है कि वेजिटा ये तो तुम हो। जिसके बाद दोस्तों हम लोग का सीन चेंज होता है और हम लोग देख पाते हैं कि नीचे वेजिटा किसी से फाइट कर रहा होता है और दोस्तों वो और किसी से नहीं एंड्रॉइड से फाइट कर रहा होता है। और दोस्तों ये और कोई एंड्रॉइड नहीं होता है, वो डॉक्टर जीरो और एंड्रॉइड 15 होते हैं जहाँ पर दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि वेजिटा उस एंड्रॉइड को ख़त्म कर देता है। और तभी दोस्तों हम लोग का सीन ओरिजिनल गोकू और वेजिटा की तरफ आता है जहाँ पर दोस्तों गोकू जैसे ही वेजिटा को उस एंड्रॉइड को खत्म करते हुए देखता है तभी दोस्तों गोकू को एक आइडिया होता है और वो वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा ये तो वही एंड्रॉइड है जिसके पास पावर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी थी। जिसके जवाब में दोस्तों वेजिटा बोलता है कि हाँ कैकरोट ये वही एंड्रॉइड है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू वेजिटा से बोलता है कि क्यों ना हम लोग भी डॉक्टर जीरो के पास जाके अपने पास एक ऐसी ही एबिलिटी करा ले, क्योंकि इस पॉइंट पर हम लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं और कुसु इस समय हम लोग से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तो हम लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा कि हम लोग के पास भी एक ऐसी पावर हो जिसके बाद हम लोग किसी भी एंजल्स और गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। जिसके बाद दोस्तों लोग वेजिटा को देख पाते हैं जो गोकू की इस बात को सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और वो ये सोचता है कि गोकू के पास भी इतनी ज़्यादा नॉलेज है। उसके बाद दोस्तों हम लोग सीधे देख पाते हैं गोकू और वेजिटा को जो बिना कुछ सोचे हुए सीधे फाइट में इंटर हो जाते हैं और वो इस टाइमलाइन के वेजिटा से बचाते हुए सीधे डॉक्टर जीरो को लेके उसके क्वार्टर पे लेके चले जाते हैं। जहाँ पर दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि डॉक्टर जीरो भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है गोकू और वेजिटा को देख के, जहाँ पे वो बोलता है कि मैं तो तुम दोनों से अभी फाइट कर रहा था और गोकू तुम कहाँ से आ गए, तुम्हें तो मैंने हार्ट वायरस मारा था। जिसके जवाब में दोस्तों गोकू और वेजिटा बोलता है कि तुम्हें इससे कुछ लेना देना नहीं है जीरो, मैं चाहता हूँ कि तुम हम दोनों के अंदर उस एंड्रॉइड की एबिलिटी डाल दो जो कि किसी की पावर को भी एब्जॉर्ब कर पाता था। जिसके बाद दोस्तों हम लोग डॉक्टर जीरो को देखते हैं जो गोकू और वेजिटा को मना करते हुए बोलते हैं कि तुम दोनों मेरे दुश्मन हो, मैं तुम लोग के साथ ऐसा कभी भी नहीं करने वाला हूँ। जिसके बाद दोस्तों हम लोग गोकू और वेजिटा को देख पाते हैं जो बहुत ही एक इविल लुक देते हुए जीरो को बोलते हैं कि तुमने अगर ऐसा नहीं किया डॉक्टर जीरो तो मैं तुम्हें इसी पॉइंट पर खत्म कर दूंगा। जिसके बाद दोस्तों हम लोग डॉक्टर जीरो को देखते हैं जो बोलता है कि तुम लोग के पास इतनी पावर नहीं है कि तुम लोग मुझे खत्म कर दो, क्योंकि दोस्तों इस समय गोकू और वेजिटा की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। पर दोस्तों क्योंकि ये गोकू और वेजिटा इस पॉइंट वाले गोकू और वेजिटा से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं तो वो डॉक्टर जीरो को अपनी 1% पावर से भी खत्म कर सकते हैं। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि डॉक्टर जीरो बिना कुछ सोचे हुए गोकू और वेजिटा पे हमला कर देते हैं, पर उस हमले का गोकू और वेजिटा पे कुछ भी असर नहीं होता। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि वेजिटा सीधे डॉक्टर जीरो पे हमला कर देता है जो कि डॉक्टर जीरो को बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ता है। और उसके बाद दोस्तों वेजिटा जीरो से बोलता है कि अगर तुमने हम लोग के अंदर ये एबिलिटी नहीं डाली तो हम तुम्हें अभी ख़त्म कर देंगे। जिसके बाद दोस्तों डॉक्टर जीरो डरते हुए बोलता है कि ठीक है गोकू वेजिटा, मैं तुम दोनों के अंदर ये एबिलिटी डाल दूंगा। और उसके बाद दोस्तों हम लोग का सीन थोड़ा सा आगे बढ़ता है और हम लोग देख पाते हैं कि डॉक्टर जीरो गोकू और वेजिटा का ट्रीटमेंट कर रहा होता है। और उसी के कुछ समय बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू और वेजिटा पूरी तरह से हील हो चुके हैं और उनके अंदर दोस्तों ना कि सिर्फ एंड्रॉइड्स की एब्जॉर्ब करने वाली पावर है बल्कि उन दोनों के अंदर अभी सेल की भी पावर आ चुकी है। और दोस्तों उन दोनों के अंदर सेल की पावर इसलिए आ चुकी है क्योंकि डॉक्टर जीरो ने ये सोचा था कि वो उन दोनों को अपना स्लेव बना लेगा और इसीलिए उन दोनों के अंदर कुछ ज़्यादा ही छेड़छाड़ कर देता है और ये सोचता है कि जैसे ही वो सेल की पावर को उन दोनों के अंदर डालेगा तो वो उन दोनों के माइंड को मैनिपुलेट करके अपना स्लेव बना लेगा। पर दोस्तों क्योंकि इस टाइम के गोकू और वेजिटा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं तो उन पर डॉक्टर जीरो के ट्रीटमेंट का कोई भी वैसा असर नहीं होता कि वो लोग गोकू और वेजिटा को अपना स्लेव बना लें। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू और वेजिटा को ये नहीं पता होता कि उन दोनों के अंदर सेल की पावर होती है। और जैसे ही दोस्तों डॉक्टर जीरो गोकू और वेजिटा का फुल ट्रीटमेंट कर देते हैं तो उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि डॉक्टर जीरो एक रिमोट का इस्तेमाल करते हुए गोकू और वेजिटा को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। पर दोस्तों तभी हम लोग देख पाते हैं कि उस रिमोट का गोकू और वेजिटा पे कोई भी असर नहीं होता है। गोकू वेजिटा उस रिमोट को सीधे तोड़ देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगा था जीरो कि हमें नहीं पता कि तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो, पर इस समय हमारी पावर बहुत ही ज़्यादा है और तुम हमारे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर सकते हो। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू एक क्रीपी स्माइल देते हुए सीधे डॉक्टर जीरो को जड़ से ख़त्म कर देता है उस पर एक अटैक करके। और हम लोग देख पाते हैं दोस्तों कि इस समय गोकू कितना ज़्यादा इविल बन चुका है ओरिजिनल टाइमलाइन के हिसाब से। दोस्तों फाइनली हम लोग देख पाते हैं गोकू और वेजिटा को जो एक बहुत ही ज़्यादा इविल स्माइल देते हुए बोलते हैं कि अब तुम्हारी बारी है कुसु। और
तभी दोस्तों हम लोग समझ जाते हैं कि गोकू और वेजिटा अब सीधे ओरिजिनल टाइमलाइन में जाने वाले हैं, जहाँ पे वो लोग कुसु को भी जड़ से खत्म कर देंगे और उनकी पावर को एब्जॉर्व कर लेंगे। पर दोस्तों आज का हमारा पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक कीजिएगा, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग को इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखना है तो आप लोग वीडियो पे 500 लाइक्स की एम को जरूर पूरा कर दीजिएगा। और दोस्तों मुझे कमेंट्स में #गोकू वर्सेस एंजल्स जरूर लिखिएगा।